हेलो एवरीवन, क्या डिफेंडर खरीदने का प्लान है? तो भैया 15 जुलाई के बाद बहुत सस्ती हो सकती है। रेंज रोवर खरीदना चाहते हो तो बोला जा रहा है 40 से 75 लाख तक सस्ती हो सकती है। और उधर स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल कंपनी के शेयर 20% तक भाग रहे हैं। तो ये सब चल क्यों रहा है? वजह है इंडिया यूके एफटीए, जिसे सीईटीए भी कहते हैं, जो 15 जुलाई से लागू हो चुका है। 15 जुलाई यानी कल लागू होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगा। नंबर 1, अल्कोहल यानी शराब और कार कितनी सस्ती होगी प्राइस के साथ। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर गर्म है, कौन से नरम है इसके कारण। और नंबर 3, ओवरऑल इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। तो पहले विस्की से शुरू करते हैं। अभी तक ब्रिटिश स्कॉच विस्की पर इंडिया में 150% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। आज से मतलब 15 जुलाई के बाद से 75% हो गई और अगले 10 साल में धीरे धीरे 40% हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जो स्कॉच बॉटल अभी 5000 में बिकती है, वो इनिशियल रिडक्शन के बाद 3500 4000 के पास आ सकती है। अब पॉपुलर ब्रांड पकड़ लो, जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल 12 ईयर का, सिवास रीगल 12 ईयर का, और वो अभी 750 ml के लिए 3888 के करीब मिलती है। तो इंडस्ट्री का मोटा मोटा एस्टिमेट है कि ये 3500-3700 रुपये के लमसम आ जाएगी, इतना फ़र्क दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात समझिए, ड्यूटी कम होने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस भी उतनी कम होगी, क्योंकि ड्यूटी का वर्ड जो सुन रहे हैं ना वो काफ़ी बड़ा है। रीज़न क्या है? तो जॉन डिस्लरी के चेयरमैन पॉल जॉन ने खुद कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी तो फाइनल प्राइस का एक हिस्सा है, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वेट, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और लॉजिस्टिक लगता है। तो उनका एस्टिमेट है कि कंज्यूमर को शुरू में सिर्फ 5 से 10% का बेनिफिट मिलेगा। मतलब बॉटल के पीछे कुछ 100 रुपये जैसी बचत दिखेगी, पूरा 50% वाला डिस्काउंट नहीं दिखेगा। आगे क्या दिखेगा वो आगे की बात है। एक और चीज़, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं बॉटल को होगा जो स्कॉटलैंड में फुल्ली डिस्टिल एज और बॉटल होती है। इनको कहते हैं बॉटल्ड इन ओरिजिन, ठीक है। जो स्कॉच बल्क में इंपोर्ट होकर इंडिया में बॉटल होती है उस पर उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी पूरा विदेश में बना, विदेश में पैक हुआ, विदेश से आया, उस पे होगा। अब बात करते हैं कार की। फुल्ली इंपोर्टेड लार्ज इंजन ब्रिटिश कार पर ड्यूटी 110% से सीधा 1 साल में 30 से 50% और 5 साल तक में सिर्फ 10% रहेगी। लेकिन एक एनुअल कोटा के अंदर जो शुरू में 20,000 गाड़ियों तक लिमिटेड है, सब ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड पे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जगुआर लैंड रोवर ने ऑलरेडी प्राइस कट अनाउंस किया है। रेंज रोवर एसवी पहले 4.25 करोड़ थी, अब 3.5 करोड़, सीधा 75 लाख का फायदा। रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी पहले 2.75 करोड़ थी, अब 2.35 करोड़, सीधा 40 लाख का कट, रफली 15%। और डिफेंडर के फाइनल प्राइस आए नहीं। डिफेंडर लवर, क्या लगता है कितने में मिलेगा? कमेंट में बताइएगा। लेकिन यहाँ भी 3 कैच है, ध्यान से समझिएगा। एक, ये डिस्काउंट सिर्फ उन मॉडल पर है जो फुल्ली इंपोर्टेड है, लोकल असेंबल मॉडल जैसे स्टैंडर्ड, रेंज रोवर, इवॉक, वेलार, डिस्कवरी स्पोर्ट, इनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है। दूसरा, कोटा लिमिटेड है, सिर्फ 20,000 गाड़ियाँ साल में, और ये कोटा जेएलआर, बेंटले, रॉल्स रॉय, उसके बाद एस्टन मार्टिन, सब ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड के बीच में बटेगा। एक कार पे नहीं, सब पे बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा वाली बात है। तो ये कोई हर रेंज रोवर सस्ती मिलने वाली कहानी नहीं है। तीसरा, रुपया भी वीक हुआ है पाउंड के मुकाबले, रफली 17% पिछले 1 साल में। तो जो फायदा ड्यूटी कट से मिल रहा है उसका बड़ा हिस्सा करेंसी डिप्रिसिएशन में घुस जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई सस्ती ब्रिटिश कार 10% ड्यूटी पर मिलेगी, वो नहीं होगा। ये डील सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के लिए, मास मार्केट इस एफटीए में बिल्कुल कवर नहीं होता है। यानी पैसे वालों के शौक को पूरा करने की कहानी है, मिडिल क्लास वहीं पर आकर झुनझुना बजाते रहेगा। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। जब ये डील अनाउंस हुई थी तभी स्टॉक मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया था, और अब इम्प्लीमेंटेशन के दिन भी वही थीम रिपीट हो रही है। विनर्स में अगर आप देखें तो टेक्सटाइल और अपैरल बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि यूके में इंडियन टेक्सटाइल पर अभी 12% तक ड्यूटी लगती है, अब वो 0 हो जाएगी। तो इस थीम में मार्केट में डिस्कस हो रहा है कि भैया टेक्सटाइल के शेयर पर नज़र रखो, और टेक्सटाइल के शेयर में जहाँ जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। बट हमें ये, जैसा कि आपको पता है, ये सब न्यूज़ से पहले ही शेयर इंप्रूव हो जाते हैं, तो हमें वैल्यूएशन को भी नज़र देना पड़ेगा। ऑटो और ऑटो एंसिलरी में आए तो अगेन जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर नज़र रखिए। तो अब ये जेएलआर किसकी सब्सिडरी? जेएलआर किसी की सब्सिडरी नहीं है, टाटा मोटर जेएलआर की सब्सिडरी है। सीधा फायदा, आई बात समझ में? तो
जो ऑटो बनाने वाली कंपनी है, कहने का मतलब वो है। उसके बाद ज्वेलरी और जेम पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि यूके ड्यूटी फ्री एक्सेस का फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर पता है ओवरऑल हमें ऑर्डर बुक पे नज़र रखना पड़ेगा। मैं देसी भाषा में बता दूँ तो कि ऑर्डर बुक की कहानी क्या है। आईटी डील भी इससे जुड़ी हुई है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेक्शन, इस वजह से इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी यूके में काम करने वाली। तो अब कैसे क्या होगा, तो आप अगर फंडामेंटल सीखना चाहते हो, कंपनियों को कैसे ऑर्डर बुक देखना चाहते हो, तो आप हमारा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से डाउनलोड कर लो एंड्रॉयड और आईओएस पर। तो आपको हम वहाँ पर आप फंडामेंटल की कोर्स भी सीख सकते हो, आईपीओ की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, फ्री कोर्स, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अब प्रेशर वाली बात समझिए, तो यूनाइटेड स्टेट, रेडिको, खैतान जैसे डोमेस्टिक प्लेयर के लिए क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन थोड़ा मिक्स है। मिक्स क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो रियल प्राइस कितना दिखेगा वो खास वाला फ़र्क नहीं है। तो यानी प्राइस जब रियल में ग्राउंड पे दिखेगी और उससे ऑर्डर बुक पे क्या असर पड़ता है वो हमें देखने वाली बात होगी, और वही पूरा आगे का डिसाइड करेगा। और हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब पैसा कमाई होगा, इंडिया की कंपनी बाहर माल बेचेगी, पैसा आएगा, डॉलर में आएगा, तो ये सब इकोनॉमी के लिए अच्छा होने वाला है। यानी लॉन्ग टर्म की कहानी है, शॉर्ट टर्म की कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। और बस फॉलो करते रहो, शेयर कर दो। थैंक यू।